उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैथिली भाषा को 8वीं क्लास से ऑनवर्ड हम स्कूल में पढ़ाने के लिए काम करेंगे और इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे ऑप्शनल लैंग्वेज सब्जेक्ट पंजाबी का रखते हैं, उर्दू का रखते हैं, उसी तरह से मैथिली भाषा को भी दिल्ली के स्कूल्स में हम पढ़ाने का काम करेंगे और 8वीं से 12वीं क्लास तक के लिए। बहुत सारे लोग दिल्ली में मैथिली भाषा के बोलने वाले रहते हैं, तो जिस तरह से पंजाबी भाषा को पढ़ाया जाता है, उर्दू को पढ़ाया जाता है, उस तरह से उनके परिवार के लोग मैथिली को एक भाषा के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में अपने स्कूल में पढ़ सकते हैं और ये ऑप्शनल होगा जैसा बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं। दूसरा फैसला लिया मैथिली एकेडमी ने, मैथिली भोजपुरी एकेडमी ने, कि आईएएस के एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए और बाकी सिविल सर्विसेज के लिए भी मैथिली को अगर कोई एप्लीकेंट एक सब्जेक्ट के रूप में लेता है तो उसकी कोचिंग मैथिली भोजपुरी एकेडमी शुरू कराएगी। ये प्रयोग हम संस्कृत एकेडमी में करते रहे हैं अभी तक और संस्कृत एकेडमी में काफी अच्छा रहा है। अब मैथिली भोजपुरी एकेडमी भी इसको इस तरह के कोचिंग सेंटर चलाएगी जहां पर आईएएस या सिविल सर्विसेज के और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट मैथिली को एक सब्जेक्ट के रूप में लेता है। तीसरा, मैथिली बेसिकली के लिए फॉन्ट नहीं है अभी, तो उसके लिए कंप्यूटर फॉन्ट बनवाने के लिए जो सीड संस्था है पुणे की, उससे हम संपर्क करेंगे मैथिली भोजपुरी एकेडमी की तरफ से और अलग से बनवाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि मैथिली भोजपुरी एकेडमी में अभी तक अवार्ड्स नहीं थे। उर्दू में अवार्ड थे, हिंदी में अवार्ड्स हैं, पंजाबी में भी थे। मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा के लिए साहित्य, पत्रकारिता, इन सब पे काम करने के लिए अवार्ड नहीं थे, इसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए सोसाइटी में, आर्ट एंड कल्चर में। तो इस साल से मैथिली भोजपुरी में काम करने वाले, उल्लेखनीय काम करने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले साहित्यकारों के लिए, पत्रकारों के लिए, रंगकर्मियों के लिए, आर्टिस्ट के लिए अवार्ड दिए जाएंगे और इसमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा मैथिली के लिए और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा भोजपुरी के लिए। ये 2.5 लाख रुपए के अवार्ड होंगे। दूसरा, पत्रकारिता और रंग, शोध, आर्ट एंड कल्चर, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन मैथिली और भोजपुरी में 1 लाख रुपए के अवार्ड होंगे। इस तरह 12 अवार्ड घोषित किए जा रहे हैं। एक और चीज जो आप लोग पिछले 3-4 साल से देख रहे होंगे, कनॉट प्लेस में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पहले साल हमने उर्दू फेस्टिवल कराया था 5 दिन का, जो कि पहला प्रयोग था उस तरह का और बहुत सुपरहिट रहा था। पिछले साल हमने संस्कृत और पंजाबी और उर्दू तीनों भाषाओं के आर्ट कल्चर के सुपर फेस्टिवल थे कनॉट प्लेस में, जो वो है। अब की बार मैथिली भोजपुरी का भी फंक्शन होगा वहां पे। 5 दिन का एक फेस्टिवल होगा नवंबर में, लगभग नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में 5 दिन का भोजपुरी मैथिली उत्सव 5 दिन का मनाया जाएगा। और इसी तरह से जिस तरह से उर्दू और संस्कृत और पंजाबी के वहां प्रोग्राम्स हुए हैं उसको तीसरा, जो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है मैथिली भोजपुरी की जब हम बात करते हैं, तो है कि मैथिली को तो 8वीं सूची में संविधान की शामिल किया गया है, लेकिन भोजपुरी को नहीं किया गया। तो आज अगर मैं भोजपुरी को पढ़ाना चाहूं क्लासेस में, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले भी बहुत हैं दिल्ली में, भोजपुरी को अगर पढ़ाना चाहूं तो वो उसमें, क्योंकि वो संविधान की सूची में नहीं है, तो सीबीएसई के पाठ्यक्रम में भी नहीं है, आईएएस के एग्जामिनेशन में भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। यहां तक कि अगर कोई संसद में शपथ लेना चाहता है तो उसको भी भोजपुरी में शपथ नहीं लेने दी जाती। आपने इस बार भी देखा होगा, आपको ध्यान होगा कि हमारे एक माननीय सांसद भोजपुरी में शपथ लेना चाहते थे, लेकिन उनको इसलिए नहीं लेने दी गई क्योंकि भोजपुरी वहां संविधान की सूची में शामिल नहीं है। जबकि मौजूदा केंद्र सरकार केंद्र में बैठी हुई पार्टी जब 2014 में सरकार में आई थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम भोजपुरी को संविधान की 8वीं सूची में लेके आएंगे। अभी भी कहा है, लेकिन लाए नहीं है अभी तक। उसका नुकसान ये हो रहा है कि आज भोजपुरी बोलने वाले परिवार से कोई बच्चा अगर भोजपुरी को सब्जेक्ट लेके स्कूल में पढ़ना चाहे तो स्कूल में उसको भोजपुरी के लैंग्वेज के रूप में नहीं पढ़ सकता। कोई आईएएस के एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहे तो उसमें नहीं कर सकता। भोजपुरी भाषाओं के अवार्ड ये सब नहीं आते उसमें, इसीलिए
लेकिन हमने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो हम केंद्र सरकार को लिख रहे हैं भोजपुरी एकेडमी की तरफ से, बतौर चेयरमैन में लिख रहा हूं, और इसको लेके और भी चर्चाएं हम आयोजित करेंगे ताकि भोजपुरी को भी वो दर्जा मिल सके जो जिसकी वो हकदार है, और केंद्र सरकार उसको संविधान की 8वीं सूची में शामिल कर सके। तो ये कई इंपॉर्टेंट डिसीजन आज लिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं रिकैप कर दूं कि स्कूलों में पढ़ाने का, आईएएस और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथिली की कोचिंग कराने का, साथ साथ हमारे अवार्ड्स कॉन्स्टिट्यूट करने का और मैथिली भोजपुरी फेस्टिवल कराने का, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मैथिली भोजपुरी एकेडमी के हमारे वाइस चेयरमैन ये बता रहे हैं कि 60 से 70 लाख तो कम से कम होगी। पढ़ाई लिखाई को लेकर के काफी सीरियस है आप लोग, लेकिन नगर निगम का कहना है कि सरकार की वजह से नगर निगम के स्कूलों में बेंच तक नहीं और काफी कमी है। मैंने तो सुना था मनोज तिवारी जी जब नगर निगम का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था हम केंद्र सरकार से पैसा लाएंगे। क्या हुआ उसका? आपने जो कहा कि एक संसद में शपथ लेना चाहते थे भोजपुरी में नहीं दिया गया, उन्होंने प्राइवेट मेंबरशिप दिया है इसी को लेकर, उससे आपके सांसद इसका समर्थन करेंगे कि 8वीं अनुसूची में प्राइवेट मेंबर बिल पहले आए तो सही, उन्होंने पेश किया, मतलब उस पर चर्चा तो हो, एक्सेप्ट तो हो। थैंक यू।